नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आपका स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी दिवाली एंड धनतेरस। आप सभी के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा इसी तरह से बनी रहे। हम माता से यही प्रार्थना करते हैं कि जो जहाँ रहे स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। तो चलिए आज हम सबसे पहले जान लेते हैं कि जब हम दिवाली में लक्ष्मी माता की और गणेश जी की जब पूजा करते हैं तो पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन तमाम लोगों को मालूम भी होगा और अधिकतर लोगों को ये विषय मालूम भी नहीं होगा कि लक्ष्मी माता के आंचल में या खोइचा उसको बोल लीजिए, क्योंकि मैं खोइचा बोलूँगी तो बहुत सारे लोगों को समझ में भी नहीं आता है। जैसे मैंने कोरा साड़ी बोला था तो बहुत सारी मेरे बहनों का सवाल आया था कि कोरा क्यों बोला, उससे अच्छा कि नया साड़ी बोल देते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि खोइचा बोलूँगी तो पता नहीं आपको समझ में आए नहीं है, तो खोइचा बोलिए या आंचल बोलिए। तो किस महत्वपूर्ण 5 चीज़ों से हम लक्ष्मी माता का आंचल को हम भर सकते हैं, तो वो 5 चीज़ें चलिए आज हम जान लेंगे कि वो क्या है। और पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन आंचल भरना बहुत महत्वपूर्ण होता है लक्ष्मी जी का। और उसके साथ साथ हम ये भी जान लेंगे दिवाली के ऊपर मैंने धनतेरस के ऊपर हमें क्या खरीदना है और धनतेरस के दिन हमें क्या नहीं खरीदना है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ और अपलोड भी कर चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा तो सभी करते हैं और जानते भी होंगे, तो भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। और ये 5 दिवसीय हमारा पर्व होता है और ये धनतेरस से शुरू होता है और लास्ट ये गोवर्धन पूजा तक चलते रहता है। और 5 दिन हमें अपने घर में दीपों की रोशनी करनी चाहिए। दीप तो जलाना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, जितना कि दिवाली के दिन हम जलाते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात हम जान लेते हैं कि दिवाली के दिन हमें किस वस्तु पे दीपक अवश्य रखना है। दीपक तो ऐसे दरवाजे पे और अपने मेन डोर पे सभी रखते हैं, लेकिन और जो हमारे घर में डेली यूज वाले जो वस्तुएं हैं वो कौन सी वस्तुएं हैं उनके ऊपर बिल्कुल अनिवार्य है रखना, जिससे लक्ष्मी माता हमारे ऊपर और भी ज़्यादा प्रसन्न होंगी और हमें धन्य धान की हमारे घर में कभी कमी नहीं होगी। माता से हमारी यही कामना है कि हमेशा हमारे घर में अपनी कृपा दृष्टि को बनाए रखे और हमारे घर में कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें लक्ष्मी माता के आंचल को कौन से 5 महत्वपूर्ण चीज़ों से हमें भरना है। क्योंकि हमारे तरफ नियम है कि हमारे तरफ बहू बेटी जाए या आए उनको खोइचा दिया जाता है। तो कभी भी वो मायके की तरफ से उनको खोइचा दिया जाता है, तो वो नियम हमारे तरफ भी चलता है। तो हम लोग लक्ष्मी माता को भी खोइचा भरते हैं, आंचल में 5 चीज़ें देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या देते हैं। तो सबसे पहले हमें लक्ष्मी माता के आंचल में देना है धान का जो लावा आता है, जो दिवाली में हम उसी से पूजा करते हैं। और उसमें जो मिट्टी के जो हम बर्तन खरीदते हैं या पीतल धातु ही हम धनतेरस पे खरीदते हैं, तो वो धान के लावा से ही हम उसको भी उस दिन भरते हैं। और मिट्टी के दिया तो हम जलाते ही हैं, तो हमें पंचमुखी दिया जलाना चाहिए। 5 उसमें बत्ती लगा के लक्ष्मी माता को और पान और कसैली के साथ उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो पूजा की विधि तो आपको मालूम ही है, हल्दी कुमकुम के साथ, फूल के साथ। और गणेश जी की भी पूजा हम करते हैं, तो उनको जनेऊ, गणेश जी को हमें जनेऊ चढ़ाना चाहिए। और लक्ष्मी माता को सिंदूर तिलक लगा के, और जो ही आपने फूल के हार या मोतियों के हार या चुन्नी खरीद के लाए हैं, उन सभी चीज़ों के साथ सबसे पहले उनको सजा लीजिए। गंगा जल से उनको थोड़ा सा उनके ऊपर डाल दीजिए, पवित्र कर लीजिए मूर्तियों को। और हर साल हमें मूर्तियाँ भी नहीं खरीदनी चाहिए। अगर हो सके तो आपकी पीतल के, या अगर सक्षम है तो सोना चांदी किसी भी चीज़ की आप मूर्ति घर में अपने रख सकते हैं, क्योंकि मूर्तियों को हर साल हमें नहीं बदलना चाहिए। और अगर आप मिट्टी के मूर्ति खरीदते हैं तो उसको हमें विसर्जन भी करना पड़ता है, लेकिन अगर धातु के लेते हैं तो हर साल उसको पवित्र करके उन मूर्तियों को गंगा जल से स्नान करा के हम उनका पूजा अर्चना कर सकते हैं विधिवत। और जितना ही मूर्तियाँ हमारी पुरानी होती हैं उतना ही उनके अंदर जो है हमारे घर में वो एक अलग ही स्थान ले लेती हैं। और उसमें हम जो ही धूप दीप चंदन से रोज़ उनका पूजा करते हैं तो वो उनके अंदर समाहित
होते जाती हैं और पुरानी मूर्तियाँ जो है और अच्छी मानी जाती हैं। तो आप हर साल अगर हो सके तो मूर्ति इस साल से ना खरीदें। जो आपके घर में रीति है उसके अनुसार आप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग के घर में हर साल हम लोग मिट्टी की मूर्ति नहीं खरीदते हैं। उसके बाद जब हम लक्ष्मी माता का श्रृंगार कर लेते हैं, उनको चुन्नी जब ओढ़ा देते हैं, लाल कलर का चुन्नी से हम पूजा करते हैं, लाल हो पीली हो, और उसके बाद उनके आंचल को जो खोइचा बोलते हैं, खोइचा को हम लोग भर देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें दूब चाहिए। जो दूब मिलता है ना, बाहर कहीं भी आपको मिल जाएगा। तो दूब चाहिए, हल्दी चाहिए, और वो जो धान का लावा होता है खोई, वो चाहिए। 3 हो गया। और चौथा है कि जो ही मिठाई आपने अपने घर में मंगाया है, लड्डू हो या और भी कई प्रकार की मिठाइयाँ आती हैं दिवाली पे हमारे घर में, तो आप किसी भी मिठाई के साथ भी उनके आंचल को भर सकते हैं। और साथ में आपको मुद्रा भी डालना है, जैसे आप 11 रुपये, 21 रुपये, जितना आप सक्षम है, 101 रुपये, और उस पैसे को आपको अपने ऊपर खर्च नहीं करना है। और खोइचा भरने के बाद हम माता का अच्छे से पूजा अर्चना करेंगे, आरती करेंगे, और दीपक, ऐसे तो हम पीतल का दीपक जलाते हैं, लेकिन दिवाली के दिन लक्ष्मी जी को हमें मिट्टी के ही दिए जलाने चाहिए, शुभ माना जाता है। और उसी प्रसाद जो है हमें सेम टाइम, मतलब उसी समय हमें नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उसको अगले दिन सुबह हमें, जो ही लक्ष्मी जी के सामने हमने प्रसाद भोग लगाया है या आंचल में उनके खोइचा भरा है, सेम डे हमें नहीं हटाना चाहिए, और उसको अगले दिन सुबह हमें वो सभी प्रसाद को उठाना चाहिए। और जिसको आपको देना है प्रसाद वितरण करिए। और जो खोइचा वाले जो प्रसाद हैं वो आप अपने घर में बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, वो माता का प्रसाद होता है। लेकिन जो पैसा है वो आप अपने ऊपर खर्च ना करें, वो अपने बहन बेटी जो ही हैं उनको दे दीजिए, वो कुछ खरीद के खा लेंगी या कुछ अपने ज़रूरतमंद सामान उससे खरीद सकती हैं। तो इस तरह से माता का आप खोइचा ज़रूर भरिएगा। लक्ष्मी माता का बिना खोइचा भरे लक्ष्मी माता का हम दिवाली में बिल्कुल पूजा हमारा अधूरा रहता है, तो इसलिए आपको भरना चाहिए। और रही बात दीपक की, तो हम दिए कहाँ जलाएं, किस वस्तु पे हम दिया रखते हैं, चलिए वो भी आज हम जान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है वो है, अगर आप के घर में सूप है तो सूप के ऊपर आप दिया ज़रूर एक रखिए। और उसके आगे सिलबट्टा, सिलबट्टे पे भी एक दिया रखते हैं। उसके बाद है कि अगर आपके घर में हैंड पंप है तो आप हैंड पंप पे भी एक दिया रखिए। इन सभी चीज़ों को लक्ष्मी माता का स्वरूप मानते हैं, तो इन सभी चीज़ों पे याद से दिया रखिए। और सरसों तेल के साथ बत्ती डाल के आप दिया जला के हर कमरे में, रसोई घर में, और उसके बाद अपने घर के दोनों तरफ दरवाजे पे, जो मेन डोर है, मेन डोर के दरवाजे पे आप रखिए। और उसके आगे हमें जो आपके आस पड़ोस में अगर कूड़ा रखने का जगह है, कूड़ादान है, तो एक कूड़ा पे ज़रूर एक दिया जलाइए दीपावली के दिन। ये बहुत शुभ माना जाता है। माता हमारा परीक्षा लेती हैं कि इन सभी जगहों पे भी अगर देखें कौन किसका ध्यान जाता है, तो कूड़ा वगैरह पे भी आप ज़रूर एक दिया जला के रख दीजिए। दिया जो है जहाँ रहेगा वहाँ लक्ष्मी माता का प्रभाव बिल्कुल रहता है। और एक दिया मंदिर में, एक दिया मंदिर में शाम को आप जाके दिया जला के आ जाइए, जो ही आपके आस पड़ोस अगर मंदिर है तो। और चलिए जान लेते हैं कि ये बात तो हो गई लक्ष्मी जी को बुलाने की। और जब लक्ष्मी माता हमारे घर आ जाती हैं, 12 बजे तक तो लक्ष्मी माता हमारे घर में हम पूजा अर्चना करते हैं, और जो ही हम अपने घर दरवाजे को खोल के भी रखते हैं। कथाओं के अनुसार माना जाता है कि लक्ष्मी माता देर रात घर में आती हैं, 12 बजे के रात के करीब ही आती हैं। जब लक्ष्मी माता को हम अपने घर में बुला लेते हैं, उसके आगे हमें दरिद्र को कैसे भगाना है, तो दरिद्र को भगाने के लिए हमें क्या करना है कि जिस रात को दीपावली की रात को हम लक्ष्मी माता को बुलाते हैं, बहुत लोगों का कहना है कि आज ही लक्ष्मी माता को बुलाएं और आज ही हम दरिद्र को अपने घर से भगाएं। ऐसा नहीं है। जिस रात को जब लक्ष्मी माता हमारे घर में आ जाती हैं तो दरिद्र का तो कहीं निवास ही नहीं होता, तो उसी रात को हमें दरिद्र को अपने घर से निकाल देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी माता का वास हो और दरिद्र का नाश हो। तो हमें दरिद्र को सेम डे, जिस दिन रात में हमारे 12 बजे के बाद सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में हमें दरिद्र को भगाना होता है। जैसे आप 4 बजे
या 4:30 बजे के करीब आप उठ जाइए और दरिद्र को, या हमारे गांव में तो सूप से हम लोग भगाते हैं। ऐसे किसी भी चीज़ से आप, गांव में तो वो मिलता है, कंडा मिलता है, एक कंडा आता है जिससे सूप को ऐसे ऐसे बजा के हम दरिद्र को भगाते हैं। लेकिन शहरों में तो नहीं मिलेगा, लेकिन थाली और चम्मच है हमारे पास, तो हम उसी से अपने घर से दरिद्र को पक्का भगाइएगा। ये बहुत पुराना नियम है कि लक्ष्मी माता को बुलाने के बाद दरिद्र को भगाना अति आवश्यक और शुभ माना जाता है। और दरिद्र जो है, जब लक्ष्मी माता का हमारे घर में वास हो जाता है तो दरिद्र का कहीं भी स्थान नहीं रहता, तो इसलिए हमें दरिद्र खुद ही निकल के जाने लगते हैं। तो माना जाता है कथाओं के अनुसार कि एक साधु ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो दरिद्र बोले कि अब मैं आपके घर में नहीं रह सकता, क्योंकि मैं उसी घर में रहता हूँ जहाँ पे कंगाली हो, झगड़ा होते रहे, एक दूसरे से के बीच में मनमुटाव हो, किसी का किसी से कोई रिश्ता नहीं हो, सभी आपस में झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन लक्ष्मी माता जहाँ रहेंगी वहाँ तो ये सब कार्य नहीं होते हैं। तो इसलिए हे साधु महाराज, आपके घर में अब मेरा कोई स्थान नहीं है, तो आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तो इस तरीके से एक कहानी भी है, कथा भी है, तो वो मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। और इसी से दरिद्र को उस दिन भगाना अति आवश्यक और शुभ माना जाता है। तो आप ज़रूर अपने घर से भगाइए। और धनतेरस के बारे में तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो आप धनतेरस पे कोई भी धारदार चीज़ ना खरीदें, धार वाली चीज़ें, और एल्युमिनियम का बस बर्तन ना खरीदें, कांच की चीज़ें ना खरीदें। और जो ही खरीदें, आभूषण हो या कपड़े हो, अगर रंग बिरंगे, और बर्तन जो ही धातु के बर्तन हो, तो आप ज़रूर धनतेरस पर खरीदें और लक्ष्मी माता की पूजा करें। और लक्ष्मी माता से यही हमारी कामना है कि जो जहाँ रहे खुशहाल रहे, और सभी के ऊपर लक्ष्मी माता का हमेशा सदैव आशीर्वाद बना रहे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। यहीं तक का था आज हमारा वीडियो। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूं। तब तक के लिए नमस्कार।